Hello everyone, welcome once again to Sanat Easy Mind Tutorials. One step to make your way easy. So friends, how are you doing nowadays? I hope all you are well and all you are preparing well for your examinations. आज हम बात करने वाले हैं CPT skill test. Today we will talk about CPT skill test and this video is dedicated to any exam you are giving, not only a specific exam. कोई भी एग्जाम आप ऑल ओवर इंडिया में दे रहे हैं जहां पे आपका स्किल टेस्ट अगर पूछा जाता है, computer proficiency test in any stage of your recruitment process, then this video is very useful for all those candidates or you can say aspirants. Okay, so let us now talk about the agenda of this video. क्या हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, कैसे लास्ट के अपकमिंग डेज जो बाकी हैं, अभी फिलहाल में जो एग्जामिनेशंस आगे आने को है, जैसे आपका आसाम सेक्रेटरीट हो गया, इसके बाद ICMR का असिस्टेंट का स्किल टेस्ट हो गया और बाकी अन्य एग्जाम्स जो भी हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट है, जैसे कि SSC का भी आने वाला होगा या फिर हो चुका होगा, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, देयर आर n नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस व्हिच आई आल्सो डू नॉट नो एंड समबडी माइट बी हैविंग दैट। तो आपका किसी भी तरीके से अगर हेल्प हो सकता है मेरे तरफ से तो मैं करने को रेडी हूँ। ओके, तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, do subscribe the channel, okay, and join the telegram groups. That is very important. The telegram groups you can see here, that is two telegram groups. One is your Sanat Easy Mind tutorials and another one is Discussion Easy Mind. Okay, so in the two groups you join as soon as possible. ये दोनों में आप ज्वाइन कर लीजिए। पहला ग्रुप जो है सभी आपको डिटेल वीडियो के लिंक्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। Okay, any materials free of cost, whatever related to your CPT and skill test, all the questions are being shared in these groups only, and you will get every information regarding all your examinations, also the latest job notifications. You do subscribe our channel, press the bell icon so that you will never miss any important update in the future. You can also join us in Facebook, and then you can contact us at this number, and do take a note of this that do not call in this number, contact in WhatsApp. Okay, and if there is a requirement for the call, then you can do the call but not the entire day. आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से, from morning 10 AM to 12 noon you can call in this number, and in the evening you can call from 7 to 9 PM. Okay, from 7 to 9 PM you can call on this number. Rest time you can do your WhatsApp, and if there is any emergency you can obviously call in this number and ask your doubts. Okay, you can also write to us at easymindsanat12@gmail.com. So let us talk how you can prepare for the last days and what you need to practice, which source you need to follow, everything related to this. सभी चीजें बात करेंगे डिटेल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करूंगा, तो आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, जो कि है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसका टायर 2 में अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, और अगर आपको ऐसे भी कंप्यूटर का अगर जनरल नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानना है, आपको कहीं पे भी आप काम करते हैं जहां पे आपको ऐसा स्किल्स चाहिए, तो आप बिल्कुल ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप देख सकते हैं, सिर्फ 49 रुपीज का है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इस तरीके के वीडियोस देखना है, तो आप राइट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं आई बटन पर, वहां पे जाके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे टैब समझाए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक पीडीएफ जो आपको सॉल्व करना है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन सकते हैं। सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर्ड हुआ है, तो लैंग्वेज का आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी एडवांस फंक्शन है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस, सभी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा दोस्तों। सो फर्स्ट इज व्हाट इज द सिलेबस। ओके, सिलेबस क्या है हमारा CPT और स्किल टेस्ट का। दिस इज द कॉमन सिलेबस फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, ये कॉमन सिलेबस है। पहला क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। फर्स्ट इज योर वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, सेकंड इज योर स्प्रेडशीट, दैट इज योर एक्सेल, MS Excel, एंड थर्ड वन इज जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। ओके, जो कि पावर पॉइंट है।
इन तीनों में आपको फोकस करना है और क्या क्या करना है हम बात करेंगे अभी डिटेल में। सो यू कैन सी हियर इन द वर्ड प्रोसेसिंग यू नीड टू फॉलो दिस। ये आपको बेसिक चीजें जो फॉलो करना है और इसके अलावा क्या क्या करना है वो हम बात करेंगे। फर्स्ट यू नीड टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड। पहले आपको ये ओपन करने आना चाहिए कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, हाउ टू ओपन द एमएस वर्ड, हाउ टू ओपन ए न्यू फाइल, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू सेव, ओके, ऑल दीज बेसिक फंक्शनैलिटीज जो है ना वो सब आपको आना चाहिए। दूसरा देखिए, चेंज इन फॉन्ट स्टाइल, उसके बाद जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक्स हो गया, आपका अंडरलाइन हो गया, ओके, इस टाइप का फॉन्ट साइज, these all things I think all of you might know this, okay, this is very easy. Next is adjustment of the margin, line spacing, alignment, page layout, table and image insertion, header and footer, all these you know, okay, ये आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है apply the watermark, okay, this is optional, ये इतना important नहीं है, this is not that much important, this is not asked in the examinations generally. Then the last thing is if they instruct you to print the document एंड फॉर्मेट इट अकॉर्डिंगली, मीन्स सपोज वो आपको बोल सकते हैं कि आपको A4 साइज में प्रिंट करना है, यू नीड टू प्रिंट इन A4 साइज और यू नीड टू प्रिंट इट इन लेटर साइज, ओके, लाइक दिस दे माइट आस्क यू, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आपको प्रिंट आउट भी लेना आना चाहिए। दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस इन द वर्ड प्रोसेसिंग। सो इफ यू आर न्यू, you have not started anything for the CPT or skill test and you are preparing now and you are going to appear for the skill test of ICMR assistant on 28th of August and for Assam Secretariat on 25th of August, अगर आप देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ये फोकस करना है अभी आपको, ठीक है। बेसिक ये चीजें आप लोगों को आना चाहिए जो कि जनरल है, आप खुद भी कर सकते हैं इसे, ओके, यू नीड नॉट गो एनीवेयर, सर्च एनी वीडियोज और सर्च एनीथिंग, यू जस्ट ओपन द वर्ड एंड type a simple paragraph and then you can try all these things, या आप try कर सकते हैं खुद, very easy. Next we will come to spreadsheet, okay, spreadsheet is nothing but your MS Excel, basic knowledge of MS Excel. In MS Excel what are the things that are asked, देखिए आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, ये सब एक बार देख के चले जाना है, देख के चले जाना है, in the sense you just need to have an overview, okay, before going to the examinations just take a simple table, okay, in a simple table just fill up some data, then after that perform all these things, जैसे कि सेल फॉर्मेटिंग, मर्जिंग, ये आप खुद कर लीजिए, एक टेबल ले लीजिए, उसमें सेल को मर्ज करके देखिए, फॉर्मेटिंग करके देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं, बस हो गया। देन टेबल इंसर्शन एंड फॉर्मेटिंग, टेबल को इंसर्ट कर पा रहे हैं नहीं, फॉर्मेट कर पा रहे हैं नहीं, फॉर्मेट इन द सेंस कलरिंग करना है आपको, कोई एक पर्टिकुलर सेल यू नीड टू कलर दैट, यू नीड टू हाईलाइट दैट, यू नीड टू बोल्ड दैट, यू नीड टू गिव बॉर्डर टू दैट पर्टिकुलर सेल और ए कंप्लीट टेबल, all these things you should know, okay. Then enter the data in the cells using directed fonts, these all will be instructed in the questions in bitwise format, okay. Alignment of cell data को align करना है, जैसे middle, you need to align it middle, left, right, all these things, top, bottom, all these things are there. After that height and width adjustment of row and column, हर एक रो को आप उसको ड्रैग करके उसका हाइट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, हाइट वाइज एंड ब्रेथ वाइज ऑल्सो उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ओके। You can adjust the height as well as the width, okay, for every row and every column. That talent you should have. And how to adjust a particular text inside a cell, how to wrap the text, this you should know better, okay, आपको आना चाहिए easily. Next है, आप easily अगर एक डेटा सेट लेंगे और ये सब ट्राई करेंगे तो आपको हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, these all things you can easily manage, okay. और अगर आप ये चीज मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, ओके। यू जस्ट वॉच द वीडियो कंप्लीटली टिल द एंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या करना है, यू कैन जज योरसेल्फ। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रेडशीट फॉर्मूला एंड फंक्शंस। There are n number of formulas, बहुत सारे formulas हैं, but you need to focus on some basic formulas in which questions have been asked recently. अभी जो examinations conduct हुए हैं, जैसे कि इसी year में, इसी साल में जो conduct हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, okay? तो जैसे आपको पूछा जाता है sum, you have been asked to find out the sum, average, count, max, min, okay? These are all basic functions which you must know, okay? आपको आना ही चाहिए क्योंकि इसमें से 100% एक ना दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला है, इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ नॉर्मल, बट दैट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट यू शुड नो दीज ऑल थिंग्स इफ यू आर ए बिगनर। देखिए अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना, और इसके बाद कुछ अपार्ट इसके अलावा और कुछ 2-3 मैं चीज बताऊंगा, अगर वो आप फोकस कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड हियर देयर इज नो यूज ऑफ मेरिट। मेरिट का तो कोई खेल है ही नहीं, बस आपको क्वालिफाई करना है, बात बन जाएगा, इजीली यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट, सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। व्हाट इज सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स? सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज नथिंग बट, जैसे कि आपको एक डेटा दिया जाएगा, एक स्टूडेंट का डेटाबेस दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर मेनी एट्रीब्यूट्स इन द स्टूडेंट डेटाबेस, सपोज नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल these things. You need to sort that in the sense you need to sort that in ascending order, you need to sort that in descending order, that is the sorting. You need to sort that alphabetically. Okay, these all are a part of sorting, so you need to sort that if they will ask anything. Then highlight particular field with colors and font styles as directed. You might be knowing ICCR conducted the computer proficiency test for the post of assistant as well as your program officer and assistant program officer, where they asked questions based on this. ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटाबेस दे दिया गया था और वहाँ पे उसके कुछ कुछ फील्ड्स को आपको हाईलाइट करना था with certain colors that were also instructed, like salary range. The employee who has the salary range greater than 5,000 but less than 10,000, you need to highlight that columns, that particular cells you need to highlight, वो आपको करना है highlight। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। and the term that is used for this is nothing but, I will write here, that is conditional formatting. Okay, that is what? That is your conditional. Okay, that is conditional formatting. Conditional formatting. So this term is used generally for these things. Okay, so there is a special video, एक separate video है जहाँ पे कि conditional formatting से related पूरा चीज आपको समझाया गया है। You will get to know all the concepts related to conditional formatting. That video is available in the computer proficiency test playlist. Okay, that you can see. Then another thing is create the data chart. Okay, here various graphs are there, like pie chart, bar graph, donut, line graph, comparison graph. So they will give certain data, you need to fill that data, then from that data you need to draw a graph, and exactly in the same format which they have shown you in the question. Okay, वैसे ही आपको बनाना है। ये कैसे करना है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो जाता है। These after the spreadsheet formula and functions, these all are the things which you need to focus or which you need to just do a practice. Okay, if you want all these things to be done in systematic manner, then you have to follow some guidelines, like you have to solve some questions, mock tests. Okay, that I will bring some videos regarding this. Okay, मैं जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें मैं आपके लिए बहुत सारे स्किल टेस्ट के जो मॉक टेस्ट है ना वो सॉल्व करवाऊंगा कुछ कुछ। ओके, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए। ओके, पूरा आपका उससे कवर हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 3 से 4 वीडियोस में हम लोग कवर कर देंगे पूरा जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चंस और यू गॉट एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से आपको कुछ क्वेश्चन मिल रहा है सीपीटी का, स्किल टेस्ट का, कहीं से भी, तो आप लोग उसको क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिख रहा है या फिर टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, इजी माइंड डिस्कशन, वहां पे जाकर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या फिर क्वेश्चन भेज दीजिए पीडीएफ, आपको वो मैं सॉल्व करके उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस मेरे को ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं प्रीवियस ईयर के इतने, अगर आपके पास है, अपने दिया हुआ एग्जाम, तो बिल्कुल क्वेश्चन शेयर कीजिए, आपका भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, सभी का भला होगा। ओके, नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। अगला आपके पास है जनरेशन ऑफ स्लाइड्स, दैट इज पावर पॉइंट। यहाँ पे बहुत इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है यहाँ पे। अगेन बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस पावर पॉइंट। सी फ्रेंड्स, मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग that why are you not providing the remaining tabs of MS Word। देखिए जैसे मैंने बोला था आपको, MS Excel, PowerPoint, Word तीनों के सभी टैब्स डिटेल में समझाए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, these all have been covered in the CPT course, but your doubt was that why are you not providing MS Word remaining tabs। So see, some tabs are common in MS Word, PowerPoint and Excel, like Home tab, Insert tab, File tab, View tab. Okay, these all are common। Something little bit new, that is in PPT you will get a Design tab, Transition tab,
These all are new. In Word, you will get mailings, reference. These all are new. In Excel, you will get something like hyperlink, somewhat different, but not completely different. ऑलमोस्ट 90% चीजें सेम है आपका तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. तो इसीलिए क्या हुआ है, MS पावर पॉइंट का, MS एक्सेल का पूरे कवर हुए हैं, और MS वर्ड में जो जो थोड़ा डिफरेंट है उसी को कवर किया गया है. जैसे मैंने पहले 2 टैब का कवर कर दिया है, फाइल टैब और होम टैब, इंसर्ट टैब. इसके बाद क्या हुआ है, द रिमेनिंग टैब्स हैव बीन कवर्ड which are relevant for your examination. जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उसी को कवर करने का कोशिश किया गया है इन द मॉक टेस्ट. लास्ट में एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा. इन दैट यू विल गेट 7 मॉक टेस्ट टोटल. इन 7 मॉक टेस्ट टोटल 360 डिग्री कवरेज विल बी देयर. मोर नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. देखिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है. बाकी आपको फ्री वीडियोस में तो मॉक टेस्ट करवाए ही जाएंगे. मॉक टेस्ट आपको तो कहीं से भी ऐसे मिल जाएगा ना क्वेश्चन. उसमें क्या है, क्वेश्चन में बात यह है कि जो क्वेश्चन आप 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार उसी चीज को अगर रिपीट कर रहे हैं तो क्या मतलब रह जाएगा उसको. हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, या फिर 1 या 2 क्वेश्चन आप कीजिए उसमें सभी चीज कवर हो जाएगा. दैट इज द थिंग. ओके, वो क्वालिटी है. तो क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द कोर्स. सो माय सजेशन फॉर यू इज दैट you focus on quality, you focus on coverage of all the tabs, all the functions, rather than on doing more and more mock tests or previous year questions, all that. अगर आप पूरे tabs cover कर लेते तो उससे बाहर कुछ आना ही नहीं है ना, उसी के अंदर से ही सब आएगा. Are you getting it or not? Next, अब देखिए, create a new PPT presentation, very easy. न्यू स्लाइड इंसर्शन, वेरी इजी. सुटेबल लेआउट, न्यू स्लाइड इंसर्शन आपका ऑप्शन वहां पे है. शॉर्टकट की इज Ctrl+M, वेरी इजी. नेक्स्ट, यूज ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग यू कैन डू. स्लाइड बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग, राइट साइड में जाना, एक ऑप्शन है आपका बैकग्राउंड का, वहां पे जाकर बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं. देन इमेज, इंसर्ट इमेज. इंसर्ट इमेज ये जो है, दिस थिंग इज कॉमन इन ऑल. सो व्हाई वी विल वेस्ट टाइम on discussing these things, because these are not important for exam, just you need to know. That's why we have not devoted that much of time. Okay, then insert tables, header, footer, page number, watermark, etc. One day before, someone was asking me, sir, how we can insert a footer and header in PPT. Very easy, there is an option in insert. You will go to insert, there is an option header footer. I will show you here only in this video only. I will show you how to insert header and footer. Another candidate was asking that how to print in MS PowerPoint. I remember the question, how to print in A4 size in MS PowerPoint. Okay, we'll see also that. Okay, nothing different friends, same thing. जो आपका MS Word में है, Excel में है, वही सेम चीज यहाँ पे है. Then slide transactions, suitable animations, these all are the things which you need in future if you want to design something for your organization or anywhere you work. This is not important for your exam. Okay, so don't focus on these things, slide transaction, text animation, these all are informal things. Okay, they will ask you formal things in the official things which you will get. Okay, ऑफिशियल चीज आपको पूछा जाएगा, तो फोकस ऑन ऑफिशियल. सो व्हाट एरिया यू नीड टू फोकस, दैट आई विल डिस्कस in this video only. So do stay in this video, don't skip this video, very very important. Okay, in this complete video you will get everything, okay, free of cost, all the things from where you need to prepare, how you need to prepare, what you need to focus on. I will talk on that. Next is use of print screen, alt plus print screen to add screenshot. These are all the shortcut keys, okay, which you should know. Then action buttons, how you can insert the action button, like this button. Suppose this is the action button. Okay, so if you click on this, then it will move to the next slide. This is another action button. If you click on this, it will move to the previous slide. इस तरीके से action button कैसे आपको insert करना है. insert में जाना है, shapes में जाना है, shapes में आपका action button मिल जाएगा. very easy है, कोई problem नहीं है, ये आप कर सकते हैं. पावर सप्लाई चला गया है. ओके, देन प्रिंट फॉर्मेट, ये मैं आपको बता दूंगा, वेरी इजी. प्रेजेंटेशन में प्रिंट फॉर्मेट कुछ नहीं है. ओके, सो फ्रेंड्स, हियर वी विल सी हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, आल्सो हाउ टू प्रिंट इन MS PPT. सो एज आई वाज सेइंग यू, इट इज वेरी इजी. देखिए, इजीली हो सकता है. ये आप देखिए, यू हैव टू गो टू इंसर्ट टैब, देन हियर यू विल गेट द ऑप्शन हेडर एंड फुटर. वेरी वेरी इजी. व्हाट इज द डिफरेंस? सो यू आर आस्किंग दैट इन MS Word we have not covered the tabs. So see here, the tabs are common, as I was saying you. Here you can see design tab, transition tab, animation tab, slideshow tab. All these tabs are not important for your examination. Only your home tab, insert tab. These two tabs are only important for your examinations and nothing else. So that's why we have not discussed that in much detail. That is not required. Next, review view. These all are common in MS Word also. Okay. So in the insert tab, there is a header and footer option. Here you will click, and this
dialog box will open and here you can insert. यहाँ पे आप easily insert कर सकते हैं. If you click here date and time, you can insert date and time. You can make it update automatically, or you can select any format here. Suppose I will select this format, Friday, August 13, 2021, in this format or in this format. Okay. Or if you want to fix it, if you update it automatically, then it will be automatically updated every day when you open the document. Also time, and if you fix it then this will be fixed. ये दो ऑप्शन आपके पास है, फिक्स करने का और ऑटोमेटिक अपडेट करने का. नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू इंक्लूड द स्लाइड नंबर. सपोज हियर आई वांट टू इंक्लूड द स्लाइड नंबर एट द बॉटम, सो स्लाइड नंबर आप यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. नेक्स्ट इज फुटर. ये देखिए फुटर पे आपको क्लिक करना है. यू नीड टू चेक this checkbox. After that you can write anything you want to add in footer. Suppose I want to add my name and my roll number, so I will write like this. And if I will click here don't show on the title slide, मतलब टाइटल स्लाइड में ये नजर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे टिक कर देंगे. वरना सभी स्लाइड में अगर आपको एक ही स्लाइड बनाने को दिया गया है एग्जाम में, इफ यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वन स्लाइड इन द एग्जामिनेशन एंड इन दैट स्लाइड यू वांट दैट, सो डोंट टिक दिस box. Okay, then you click apply to all. So in all the slides the footer will be added. So if you click here apply to all, see here you can see the footer is added, this one and this one. Okay, so it is already added. I am zooming it for you more, so you can see here this is the footer, this is all the footers we have added. You can adjust it. This is the slide number. Okay, then we will see how to print. So how to print, you have to go to file option. Here there is a file option. Here you can see print option. So print option is there, available in all the application softwares, sabhi mein hai. You have to click on print and here you can see the complete page. This is the page, the slide which you have designed, and this will look like this. Suppose here this is the option. I will make you understand all the options. Here is a print option. How many copies you want, कितना कॉपी आपको चाहिए. Then this is the printer. जो printer आपके पास है वो printer आपको यहाँ पे select करना है. This they will provide which printer is ready to print, which printer is active. Okay, in the examination center they will tell you. उसके बाद print all slides. Suppose if I would have more than one slide here, I will select here custom range or print current slide. So this slide only will be printed. If I will click on custom range, then in custom range I can type here the slide number. Suppose from slide number 1 से लेकर 3 तक मेरे को print करना है. So I will type like this. Okay. Then this is another option, color, grayscale, how you want to print your slides. Okay, this is the format. These are all advanced. This will not come in examination. Then these are the options. This is all I have explained you. Okay. फुल पेज स्लाइड आपको प्रिंट करना है और आउटलाइन 3 स्लाइड्स लाइक दिस विल अपीयर एज आउटलाइन. उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर आपको एक स्लाइड करना है, दिस विल अपीयर एज वन स्लाइड. देन इफ यू नीड लाइक 6 स्लाइड्स, देयर इज ओनली वन स्लाइड वी हैव प्रिपेयर्ड, सो इट इज अपीयरिंग लाइक दिस. ऐसे दिख रहा है. अगर 6 बनाते तो 6 से नजर आता. ओके, so then notes page, so this will be notes page. Like that many options are available. So this is the way you can print your slide. Okay, there is an option to edit footer and header here also. यहाँ से भी आप अपना header और footer edit कर सकते हैं. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो this dialog box will again open and you can again adjust here. Okay, so this is the thing which I want to explain you. So now let's continue the video. Next is important part of this video, what to focus after basics. आपने basics complete कर लिया है, पूरा बेसिक्स आपने कर लिया है. बेसिक्स के बाद अब आप कहाँ पे फोकस करेंगे. देखिए डेटा सेट क्वेश्चन इन एक्सेल, जो टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन आपका आता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन उठा लीजिए और उसमें जो जो ऑपरेशंस है सभी कर लीजिए, जो जो ऑपरेशंस मैंने आपको बताया प्रीवियस 2 स्लाइड में. ओके, देन एमएस वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेटर्स. देखिए अभी जो बिहार विधान परिषद का एग्जाम हुआ था वहां पे लेटर दिया गया था लिखने को. राइट ए लेटर टू योर ऑफिसर दैट यू नीड टू टेक 5 days लीव. हाउ विल यू राइट इट. बस 5 दिन का लीव लेना है तो अपने अधिकारी को आप एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए. तो उसका फॉर्मेट, जस्ट यू नीड टू मेंटेन द फॉर्मेट एंड सिंपल लैंग्वेज. फ्रेंड्स सिंपल लैंग्वेज, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए. ज्यादा हाई फाई मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है. तो आप अगर लेटर चाहते हैं, लेटर का आप इजीली गूगल में सर्च कर लीजिए, 2-3 फॉर्मेट सैंपल आपको मिल जाएंगे, आप वहां से टाइप कर लीजिए. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो ब्रिंग फॉर यू सम लेटर क्वेश्चंस, बिकॉज इन द आसाम सेक्रेटरिएट as well as in ICMR assistant you can expect letter, because nowadays they are moving to a new trend, because they want to test your CPT skills as well as your thinking and writing skills. ये भी आप टेस्ट कर रहे हैं वो आपका. ओके, तो आपको ऐसे दिया जा सकता है. नेक्स्ट इज शॉर्ट ऐसे. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा आप 2-3 शॉर्ट ऐसे, मतलब आपका एक व्यू होना चाहिए कि आप इजीली, आपको अगर एक टॉपिक मिल जाए तो कितने जल्द से जल्द आप उसके ऊपर एक अच्छा प्रेसी लिख सकते हैं, छोटा सा प्रेसी लिख सकते हैं. दैट इज ऑल. ये मैं आपको इतना फोकस करने को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जस्ट फोकस ऑन ऑफिशियल एंड बिजनेस लेटर्स. बिजनेस लेटर, देयर इज वन क्वेश्चन इन योर CPT स्किल टेस्ट कोर्स. ओके, दैट इज कवर्ड.
Official letter I will provide you in the free videos itself. 1 to 2 official letters we will do. We'll solve it. How to write, I will write it for you. Write the language, I will show you the language, you can understand. Okay, ये आपका हो गया. नेक्स्ट है, देखिए हाउ टू प्रैक्टिस, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल द वीडियोस ब्लाइंडली. यू गो थ्रू ऑल द वीडियोस. आई विल से यू, जो भी वीडियोस आपका प्लेलिस्ट में है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट में, वो वीडियो सारे आप कवर कर लीजिए. पहले कवर कर लीजिए इन द सेंस, वीडियो को एक बार देखिए, देखने के बाद खुद से आप सॉल्व कीजिए. फर्स्ट वॉच वन वीडियो. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो, save it somewhere in your mobile phone, and then come to your system or laptop. Practice that question on your own. अपने आप से वो क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपका ऐसे ही कंप्लीट होता जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका. आई हैव सॉल्व्ड n number of questions in that playlist from all the modules. So this is all about the course which I was talking about, computer proficiency test course. All tabs have been covered here, explained MS Word, Excel and PowerPoint. The remaining tabs which have been repeated in Excel and PowerPoint, for the MS Word that is not being covered again repeatedly, that is being covered through the help of mock test. Okay, mock test के माध्यम से कवर किया गया है. Then mock PDFs आपको यहाँ पे मिलेगा. जो PDFs आपको है, total 7 PDFs. Quality is given priority rather than quantity. Okay, तो quality is not compromised. तो 7 PDF में पूरा 360 डिग्री कवरेज है, मतलब जो relevant topics है, the relevant areas which you need to focus on, all have been covered in that. Okay, so don't worry for the complete coverage of the all the 3 modules. You will be through with it. Okay, easily you can qualify, more than sufficient है आपके लिए. वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में. ऑल एडवांस फंक्शंस बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न्स, एवरीथिंग यू विल गेट. ओके, नेक्स्ट इज you can write to us at easymindsanat12@gmail.com. and the most beautiful thing is that you can crack any exam. कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं पे काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का आपको नॉलेज चाहिए, तो भी आप यहाँ कोर्स परचेज कर सकते हैं. इन जस्ट ₹49 वन टाइम पेमेंट ये रखा गया है. स्टूडेंट्स लोगों के लिए ही बहुत कम प्राइस में रखा गया है. इफ यू वांट टू परचेज दिस कोर्स, व्हाट यू नीड टू डू. अब देखिए, पहले तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए. फर्स्ट यू ज्वाइन ऑल दिस टेलीग्राम ग्रुप्स, 2 टेलीग्राम ग्रुप्स. ओके, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट दिस नंबर I told you in the beginning, 9777956222. ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक. ये 2-2 घंटा का टाइम स्लॉट है. जब आप कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अटेंड करना मुश्किल होता है, तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं. वरना आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर. बस अपना नाम और किस कोर्स के लिए आप परचेस कर रहे हैं, बस आप लिख दीजिए CPT कोर्स और अपना नाम लिख दीजिए, तो फिर हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे. आपको डिटेल्स मिल जाएगा आपको कोर्स का, व्हाट्सएप में ही मिल जाएगा. ओके, in the WhatsApp itself you will get all the details. For ICMR assistant, if any one of you want to purchase the course, you can easily contact in this number. Okay, the number is, I'm writing it for you here, it is 9777. Okay, then it is 956 and 222. Note this number, or you can also write to us at easymindsanat12@gmail.com. Okay, in this WhatsApp number just you write CPT course, then we will contact you and we will give you the details. Next is, if you purchase the course, I guarantee you that if you ask any doubt, even I will solve you for it through video call. वीडियो कॉल के माध्यम से भी आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा दोस्तों. ओके, मैं वादा करता हूं, आपको ये वादा करता हूं, कमिट करता हूं मैं. देखिए, अगर आप आज कॉल कर रहे हैं, आपका कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप इन दिस नंबर आफ्टर परचेजिंग द कोर्स if you have any doubt. After that, within that day or most probably the next day, 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आप अपने सिस्टम पे बैठिए, वीडियो कॉल कीजिए, और वीडियो कॉल के माध्यम से आपके सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आप दिखाइए, हम उसको सॉल्व आउट कर देंगे. तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है. तो डोंट बॉदर अबाउट एनी डाउट्स, any doubt regarding your computer proficiency, any doubt regarding your 3 application softwares, MS Word, MS PowerPoint or MS Excel, everything will be cleared. Okay, so I am assuring you, you can easily qualify any exam. So don't carry attention for this CPT or skill test. Easily you can qualify, I guarantee you that. Just follow the channel, join the Telegram groups and subscribe the channel. That's all. And like and share with your friends. Just that's a motivation for me. That's all. So this is the thing from my side. Okay, so I hope this video is useful. मैंने आपको हेल्प जितना कर सकता था, मैं अपने तरफ से कोशिश कर सकता था, मैंने किया.
आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो कोई भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए परेशान हो रहे हैं, आप लोगों के लिए आ गया है बहुत ही बढ़िया चैनल, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन। इजीली आप यहाँ से सभी चीज ले सकते हैं। एंड गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।